वेलकम बैक टू माय चैनल। राखी का त्योहार आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक राखी कार्ड बनाया जाए, और इस चैनल में मैंने सोचा है कि कुछ वीडियोस मैं खासकर हिंदी में बनाया करूंगी। तो ये एपिसोड मेरा हिंदी में है। अब चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे हम अपने भाई के लिए एक राखी कार्ड बिल्कुल पर्सनल अपने हाथों से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। वाटर कलर पेपर का टुकड़ा यूज करा है मैंने, और उसको चिपकाने के लिए उस एक नॉर्मल कलर्ड चार्ट पेपर जिसे मैंने एक कार्ड की तरह से कट आउट किया हुआ है। सो कलर्ड पेपर पे आपका वाइट पेपर बहुत ही सुंदर लगेगा, और इसके ऊपर हम एक छोटा सा वाटर कलर पेंटिंग बनाएंगे जो कि हमारा कार्ड, राखी कार्ड बन जाएगा। ओके, तो मटेरियल क्या चाहिए होगा। मैंने 2 ब्रशेस इस्तेमाल किए हैं, एक नंबर 4 और नंबर 6। इसमें थोड़े से पतले ब्रशेस ही ठीक रहेंगे, एंड कोशिश कीजिए कोई भी ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश का टिप थोड़ा सा जब गीला कर दिया जाए तो वो एक पॉइंट में आना चाहिए। इसके लिए मैंने वाटर कलर्स के लिए एक बहुत ही छोटा सा कैमलिन का स्टूडेंट ग्रेड कलर्स यूज़ करने की सोची है। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पैलेट आता है, आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाया करेगा जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए पेन पेंसिल खरीदते हैं। एक पानी का कंटेनर जिसमें आप ब्रश डुबाया करेंगे, एक पेपर नैपकिन या एक रुमाल जिस पे आप ब्रश पोंछ सकते हैं, एक पैलेट या फिर एक छोटा प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पसंद है ऐसा एक प्लेट इस्तेमाल करना। इसमें कुछ पहले से मेरे कलर्स पड़े हुए थे जिसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो वो वैसे ही हैं अभी भी इस पे। एक पेंसिल, एक इरेजर। तो चलिए फिर शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको ड्राइंग बता दूं एक बार। ये एक रफ पीस ऑफ पेपर पे मैं आपको ड्राइंग करके बताऊंगी, जिसे आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं या ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि एक मोर पंख बनाया जाए इस पर, तो मैं इस पे डार्क लाइन से बनाकर आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही आसान सा एक है जो आप फ्री हैंड बना सकते हैं। और जो मैं डार्क बना के दिखाऊंगी वही चीज हमें वाटर कलर पेपर पे लाइट हैंड से बनानी है, हल्की से बनानी है, ताकि कलर करने के बाद उस पे पेंसिल की मार्क कम से कम नजर आए। आपका जो मोर पंख का जिसे आई कहते हैं, मेन जो सर्कल सा है वो मैं यहाँ बना रही हूँ। और आप एक रेफरेंस फोटो चाहें तो कोई भी इंटरनेट से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोर पंख दिखता कैसा है। इसे मैं जानबूझ के डार्क बना रही हूँ ताकि आप लोग इसे फॉलो कर सकें, बट मेन पेपर पे मैं लाइटली करूंगी। कुछ इस तरह से। आप डोंट वरी अगर थोड़ा सा हाथ हिलता भी है तो भी, क्योंकि वाटर कलर के लाइंस आपको इतने नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ गाइड के लिए है। और ये आपका उसका जो एक स्टेम जैसा होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके इसके जो फेदर्स ऐसे नजर आएंगे, लगभग एक गाइडिंग लाइन बना लेना
अच्छा रहता है, जिससे आपको पता हो कि आपका ब्रश किधर जाएगा। बट कुछ परफेक्ट, बहुत परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है लाइट हैंड से, जो आपको शायद कैमरा में पिकअप ना हो। तो आपने अभी पहले जो मैंने डार्क में बनाया है उसको फॉलो करना है। मैं इसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी, लाइटली हमें बनाना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम अपना वाटर कलर पेंटिंग शुरू करेंगे। उसके लिए कलर्स आप ले लीजिए। आप मोस्टली आप अपने घर में जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर ईज। आप एक डार्क ब्लू लीजिए, एक लाइट ब्लू लीजिए। इन कलर्स पे थोड़ा थोड़ा पानी आप पहले ही डाल दीजिए, जिससे आपको कलर्स उठाना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं एक डार्क ब्लू, एक लाइट ब्लू, एक ग्रीन, इस तरह का डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, और एक ब्राउन येलो जैसा लाइट ब्राउन का इस्तेमाल मैं करूँगी। और बाकी करते करते पता चलेगा, जहाँ दिल करे वहाँ ब्रश लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं पैलेट का इस्तेमाल इसलिए करना है कि आपको जब भी थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है तो पैलेट पे इस्तेमाल करना होता है। डायरेक्टली इस पर से करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे। तो इसका सेंटर जो है वो डार्क ब्लू है, तो मैंने कुछ डार्क ब्लू लिया। बिल्कुल जो भी आपके पास डार्केस्ट ब्लू अवेलेबल हो आप उसे उठाइए। देखिए मैं किस तरह से पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे क्या होता है, ब्रश में अच्छी तरह से कलर आ जाता है। थोड़ा सा आपको पानी भी बीच बीच में टच करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर कलर्स जो होते हैं वो कभी भी एकदम ड्राई इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा स्मूथ चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो स्मूथ चले। तो ये राखी कार्ड बनाते बनाते जो जो टिप्स हैं वो मैं बताती जाऊंगी आपको। ये मैंने सेंटर आपका डार्केस्ट ब्लू में कर दिया। आप अगर ठीक से वेट नहीं करेंगे अपने ब्रश को, ब्रश यहाँ पे आप चला कर देखिए, वेट नहीं करेंगे तो वो स्क्रैची सा आएगा। जो आपका लाइन आएगा वो बहुत स्क्रैची आएगा। बीच बीच में मैं ब्रश धोती रहूंगी और एक्सेस वाटर को इस पेपर टॉवल पे निकालती रहूंगी। अब नेक्स्ट हमारा है लाइट ब्लू। मैं इसके चारों ओर, ये देखिए जब ब्रश आपका ड्राई हो जाएगा तो इस तरह से स्क्रैची लाइंस आने लगेंगे। तो आपने सिर्फ जरा सा टच करना है टिप पानी में, एकदम डुबाना नहीं है। ये आपका लाइट ब्लू है। आप ये बिल्कुल टच कर सकते हैं अपनी पहले वाले सेंटर के साथ। ये आपका सेकेंड लेयर हो गया। इसके चारों ओर एक डार्क सी लाइन है। आप कोई भी रेफरेंस फोटो नेट से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कैसा दिखता है एक मोर पंख। यहाँ पर मैं एक हल्की सी ग्रीन की लाइन देना चाहूँगी, इससे ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ब्लूज और ग्रीन्स मिलकर बहुत ही प्यारा मोर पंख जैसा शेप आता है। हर बार मैं
कलर के इस्तेमाल के बाद ब्रश को साफ कर लेती हूँ और नेक्स्ट कलर उठा लेती हूँ। जो भी कलर मुझे ज़रूरत हो कि थोड़ा सा मिक्सिंग की ज़रूरत है, उसे मैं अपने पैलेट पे थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। आप ये देख लें कि आपका कलर जो है एकदम पानी भी ना हो और एकदम थिक भी ना हो। तो ये हमारा ब्राउन कलर है। जब आपके ब्रश में सही मात्रा में पानी हो, पानी और कलर, तो आपका ब्रश स्मूथ चलेगा, वरना वो स्क्रैची चलेगा। तो ये आपका ब्राउन हो गया। इसके ऊपर कुछ डार्क ब्लू सा दिया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ कि एकदम ही करेक्ट लाइन बने। थोड़ा सा टच हो, मिक्स करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाहर जो है इसमें लाइट ग्रीन है, तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन उठाया जाए। मोर पंख के कलर्स मुझे बहुत ही पसंद है। इस तरह से वाइब्रेंट होता है ये ना, कलरफुल, इसलिए मैं भाई के लिए कुछ ऐसा। और इससे हमारे उसमें मतलब ट्रेडिशन में इसको बहुत शुभ भी माना जाता है। थोड़ा सा मैं डार्क ब्राउन लेना चाहूँगी। इसमें डार्क ब्राउन है नहीं, तो ठीक है। लाइट ब्राउन थोड़ा सा रेडिश है, इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन मिलाऊंगी, ये आपका डार्क हो जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप कलर मिक्सिंग भी कर सकते हैं। और इससे मैं इसका स्टेम बनाना चाहती हूँ। आप वैसे यूज कीजिए जिससे आपका हाथ सीधा चले। थोड़ा कोशिश कीजिए एक स्मूथ लाइन बनाने की। ठीक है, ब्रश पकड़ने का तरीका देखिए। इसके बाद हम हर कलर के यहाँ पे फेदर्स बनाएंगे। ये तीनों कलर्स के ना मिला जुला के हम फेदर्स बनाएंगे, तो जिससे ये बहुत ही मैजिकल लगेगा। एंड मैं कुछ गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले ये वाले कलर डार्क ब्राउन लेने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम बनाएंगे ताकि डार्क ब्राउन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ग्रीन, ब्लू, इस तरह से। उससे ये बहुत ही अच्छा मोर पंख के जैसा लगेगा। इस तरह के स्ट्रोक दीजिए। ब्रश पकड़ने का तरीका ठीक है। ऐसे मैंने थोड़ा सा फर्क होता है पेंसिल पकड़ना। देखो पेंसिल हम ऐसे पकड़ते हैं ना, जैसे कुछ लिखना है। और ब्रश को अगर आप थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे इस तरह से, मैं इस तरह से पकड़ती हूँ, आप जैसे आपको इजी हो, जिससे कि आपको स्ट्रोक ऐसे देने, स्ट्रोक्स देने में आसानी हो। यानी कि एक जगह बेस बनाइए, एक स्ट्रोक, और इन स्ट्रोक्स को थोड़ा सा एस शेप देने की कोशिश कीजिए, तो जिससे आपका जो है ये फ्री हैंड है। ठीक है, आपका जो पेंटिंग है बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही पेंटरली लगेगा, समझ रहे हैं, बड़ा आर्टिस्टिक सी लुक आ जाएगी। मैं जानबूझ के दूर दूर कर रही हूँ, बिल्कुल बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ डार्क ब्लू देना चाहूँगी।
मोर पंख अगर आप रियल में देखें तो वो शाइन करता है और उसमें 7 रंग नजर आते हैं। आप उसे घुमा फिरा के देखेंगे तो हर कलर उसमें से नजर आएगा। और ब्लू और ग्रीन तो प्रोमिनेंट है, वो मोर पंखी कलर ही होता है। तो इस तरह से आप दीजिए। देखिए ब्रश कैसे पकड़ा है, जिससे कि ब्रश सीधा रहे, सिर्फ टिप नीचे टच हो रहा है पॉइंट। और इस तरह से रख के ऐसे ऐसे कीजिए। आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं रफ पे। जैसे ये हाथ चलने लगे तो आप देखिए इनको ओवरलैप होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान है, आप बस रफ में थोड़ा सा ये स्ट्रोक प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी कर सकते हैं। अगर एक दूसरे पे ये चढ़ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी सुंदर लगेंगे। ठीक है, कहीं पर आप अभी कोशिश कीजिए कि ब्लू ज्यादा हो, कहीं पर ग्रीन ज्यादा हो, कोई एक एरिया ना, तो इससे वो बिल्कुल ही शिमरिंग इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ ब्लू थोड़ा ज्यादा कर लिया। ये बिल्कुल फ्री हैंड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो लाइन वहीं बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्री हैंड कीजिए। ठीक है, अब मैं लाइट ब्लू लेना चाहूंगी। ये हमारा लाइट ब्लू। हर बार मैं ब्रश को वॉश कर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्लू है। अब देखिए कहीं पे ज्यादा लाइट ब्लू कर दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा, मतलब घना लाइट ब्लू। ऑलरेडी कितना सुंदर लगने लगा है हमारा। अच्छा, मैं जितनी जल्दी कर रही हूँ जरूरी नहीं कि आप जल्दी करें, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। बट स्ट्रोक को आराम से ऐसे दीजिए, ऐसे दे दीजिए बस, और आराम से कीजिए। इट इज ऑल्सो वेरी थेराप्यूटिक। मजा आता है, बैठ के मजे से करते रहिए। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन उठा रही हूँ। पानी जस्ट उतना मिलाइए, सिर्फ टच होता है। मेरा जो बॉटल, सॉरी, ये जो जार है, इस पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं सिर्फ टिप टच करती हूँ, क्योंकि वो एकदम से पानी खींच लेता है आपका ब्रश। तो ब्रश को डुबाना नहीं है, सिर्फ टच करना है, वरना आपका बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आपको कम लगे फिर से टच कर लीजिए। तो ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, इस तरह से फ्रीली चले। अब मैं कुछ ग्रीन देना चाहूँगी। फिर से ग्रीन में कुछ एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी। आप सोचिए एक लंबा सा एस बना रहे हैं और किसी भी लाइन को वापस जाके कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप और एक स्ट्रोक दीजिए। ठीक है, मान लो ये मैंने स्ट्रोक दिया, मेरा आधा रह गया, अब इसको जाके कंप्लीट नहीं करना, आप एक और कीजिए ना अलग से। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जो आपके मोर पंख के फेदर्स हैं या जो कहते हैं इनको, वो छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। देखिए कितना खूबसूरत बन गया। और बेस पे ना थोड़ा सा मैं इस तरह का देना चाह रही हूँ। मतलब ज्यादातर जहाँ पे बेस होता है वहाँ पे पर छोटे होने लगते हैं। और आप तीनों कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने येलो कहीं भी इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है। कुछ मैं येलो देना चाहूँगी। कुछ रेफरेंस इस्तेमाल कीजिए, कुछ इमेजिनेशन, तब तो मज़ा आए। और सारी जगह बराबर देने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं आप देंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ शाइन कर रहा है।
आपका मोर पंख कंप्लीट है। अब आपका ये तैयार है। अब इसको हम अपने कार्ड पे लगा लेंगे, जैसा मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ये कार्ड ऐसे एक डिफरेंट कलर में आप ऐसे कट कीजिए कि आपके वाटर कलर पेपर से वो बड़ा हो, और इसको आप चिपका सकते हैं। मैं खासकर राखी के लिए एक कार्ड बनाना चाहती थी। वैसे मेरा चैनल जो है वो आर्ट का है। फिलहाल मैं वाटर कलर सिखा रही हूँ। अगर आप लोग आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को आर्ट सिखाना चाहूँगी। अब इसे बड़े ध्यान से आप अंदाजे से प्लेस कर सकते हैं। लगभग इससे चारों ओर लगभग आपका प्लेसमेंट सही हो। ठीक है, जब आप इसके प्लेसमेंट से हैप्पी हैं तो इसे प्रेस कीजिए। ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, बट उससे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताना चाहती हूँ इसको स्पेशल बनाने के लिए। आप एक बाजार से ली हुई राखी ले लीजिए। इवन आपकी हैंडमेड अपनी खुद की बनाई हुई राखी भी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप यूज करना चाहें। एक नॉर्मल राखी ली हमने, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ दो जगह 2 पंच कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि यहाँ और यहाँ एक पहले ही पंच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 2 पंच यहाँ पर करके आप उसमें राखी डालिए एंड पीछे से नॉट लगा दीजिए। तो इस तरह से डालकर इस तरह से डालिए। एंड अंदर की तरफ से नॉट कर लीजिए। इस तरह से तो आपका ये राखी कार्ड तैयार है। द ब्यूटीफुल मोर पंख जो आपने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है, इस पर आपने ये राखी टाई कर दी, और अब आप इसके अंदर अपना फेवरेट मैसेज अपने ब्रदर के लिए लिख सकते हैं और इसे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन आर्ट।